इसलिए पीएफआई जो है वो क्या गलत कर रही थी? ये तो हमें भी नहीं पता, सरकारें बोल रही है, समाचार में आ रहा है ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, अंदर क्या हो रहा है ऑफिस में हमें क्या पता। तो यानी आप ये मानते हैं कि पीएफआई गलत कर रही थी? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ। जो गलत हो रहा है, जो जांच में पाया जाएगा तो वो गलत है, तो उसके साथ ठीक हो रहा है। देशद्रोह का मामला अगर कोई करता है तो वो गलत है। सरकार जो करे ठीक कर रही है, गलत क्या कर रही है? गलत गतिविधियाँ चलाना ये गलत है। इलाके के आरडब्ल्यूए के हमारे साथ इस वक्त रियाज नेताजी मौजूद हैं पीएफआई के दफ्तर के बाहर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पीएफआई पर जिस तरह से 5 साल के लिए बैन लगाया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जो गलत है, जो गलत करेंगे, जो गलत होगा वो सरकार सही कर रही है। गलत क्या कर रही है? गलत काम नहीं होना चाहिए ना देश के खिलाफ। देश के हित में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप समझ रहे बात को? सरकार जो करे ठीक कर रही है। गलत क्या कर रही है? गलत गतिविधियाँ चलाना ये गलत है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए पीएफआई जो है वो क्या गलत कर रही थी? ये तो हमें भी नहीं पता, सरकारें बोल रही है, समाचार में आ रहा है ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, अंदर क्या हो रहा है ऑफिस में हमें क्या पता। नहीं, आप ये तो कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो तो तभी तय होगा ना जब आपको ये पता हो कि पीएफआई क्या कर रही थी। उनको कुछ मिल रहा है तभी तो सरकार कर रही है। अच्छा। जब मिलेगी तो सरकार क्यों करेगी? हाँ। आप समझ रहे मेरी बात को? तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा उनको। अच्छा, पीएफआई का कहना है कि हमें जो है वो परेशान किया जाता है, हम एक मुसलमानों के लिए काम करने वाली तंजीम है, हम देश के लिए काम करने वाली तंजीम है, लेकिन सरकार कहती है कि ये देश तोड़ने की साजिश करते हैं, इनके पास टेरर फंडिंग है। देखिए, ये तो सरकार जाने, सरकार का मामला है, सरकार जांच कर रही है, सरकार के पास सारा मामला है। सरकार जो गलत करेगा, जो गलत काम करेगा, वो मामला ख़राब होगा। भाई रियाज जी, आप आरडब्ल्यूए से हैं। हाँ। शाहीन बाग में पीएफआई के 2 दफ्तर हैं। हाँ। एक उधर 40 फुटा पर है, एक जहां मैं और आप खड़े हैं यहाँ है। अब आपको कम से कम इन दोनों दफ्तर के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए ना कि इसमें होता क्या था। नहीं, ये पहले आगे था, अभी यहाँ आ गया। हाँ, 2 क्या साल होता था 2 साल अंदर क्या हो रहा है हमें क्या पता? हम लोग जाते आते तो थे नहीं यहाँ। बाहर क्या दिखाते थे, क्या हो रहा है? बाहर पब्लिक आ रही जा रही है अपना, बाहर से भी आ रहे हैं, इधर उधर के आदमी आ रहे जा रहे हैं अपना। अंदर क्या हो रहा है हमें क्या पता? हम तो जाते नहीं थे यहाँ। भाई पीएफआई का दफ्तर है, चलो अपना चला रहा है, और भी संगठन का दफ्तर चला रहा है लोग, तो उसमें हमारा क्या मतलब है? तो आप मानते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ? ठीक नहीं हुआ। जो गलत करेगा, चाहे कोई संगठन हो, तो उसके साथ ठीक हुआ। तो यानी आप ये मानते हैं कि पीएफआई गलत कर रही थी? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ। जो गलत हो रहा है, जो जांच में पाया जाएगा तो वो गलत है, तो उसके साथ ठीक हो रहा है। लेकिन अभी तो गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच का विषय तो अभी बाकी है, अभी दूर है, पूरी जांच पड़ी है, उससे पहले ही बैन लग गया। नहीं, 2 साल से जांच करी थी। अच्छा, शाहीन बाग में 2 साल से जांच हो रहा है, ऐसा नहीं समझना आप। लेकिन पहले जो रेड हुई थी रियाज जी, नेताजी, उसमें तो कुछ मिला नहीं। उनको मिला नहीं तो कैसे दोबारा यहाँ पे छापा मार दिया सरकार ने? मिला कुछ तभी तो कुछ, ऐसा थोड़ा ऐसा हो नहीं सकता है। आप समझ बात है? बताइए। कुछ मिला है, चाहे कुछ है, तभी तो कर रही है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो एक चीज़ और आखिरी में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मैं, कहा गया कि पीएफआई 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करती है, तो उसके मुकाबले में लोग ये कहते हैं कि भाई आरएसएस और हिंदूवादी संगठन भी तो कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, इसमें तो हमें जानकारी नहीं है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। मुसलमान राष्ट्र का हमें नहीं पता क्या है नहीं है, तो सरकार जाने, सरकार का जांच एजेंसी जाने, सरकार जो करती है वो सरकार करे। आप ये कहते हैं सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है? नहीं, जो गलत करेगा उसके लिए ठीक कर रही है, जो गलत नहीं करेगा उसके लिए ठीक नहीं करेगी। जो उस गलत आदमी का मामला नहीं है, अगर गलत है तो वो सब चीज़ सरकार ठीक करे, गलत नहीं कर रही है। देशद्रोह का मामला अगर कोई करता है तो वो गलत है, जो कोई नहीं। आपको ये भी पता होगा कि अब तक कितने मुस्लिम नौजवान जेलों में बंद हैं, अभी तक उनके ऊपर जुर्म साबित तक नहीं हुए, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ जेलों में कट रही हैं, तो ये सही हो रहा है? नहीं, जांच कर रहा, पुलिस ले गई है, तो जांच चल रहा है, जांच होगा, अगर उसमें पाया जाएगा तो जाएंगे अंदर, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। सरकार से थोड़ी ज़बरदस्ती बंद कर देगी किसी को, ऐसा नहीं होता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इलाके के आरडब्ल्यूए के रियाज नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बातें गोल गोल तो हर तरह से घुमाई जा रही हैं, साफ बात करने को कोई तैयार नहीं है। दरअसल पीएफआई को लेकर इस वक्त जो एक माइंडसेट बना हुआ है
वो ये है कि पीएफआई एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसा संगठन है कि जो देश विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है। पीएफआई को लेकर ये भी कहा जाता है कि पीएफआई के लिए टेरर फंडिंग आती है और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए मौजूदा सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए हैं कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। और सिर्फ पीएफआई को नहीं, पीएफआई के जो सहयोगी संगठन हैं और पीएफआई से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनको भी 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। टेरर फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि जितने भी दफ्तर हैं पीएफआई के, उन तमाम दफ्तरों को पूरी तरह से सील किया जाए और उनके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको जब्त किया जाए। और इसी के चलते रात में 3 बजे एक ऐसा ऑपरेशन होता है कि जिसमें एनआईए और ईडी, जिसके साथ राज्य पुलिस भी मौजूद होती है, रात को 3 बजे शुरू होकर ये ऑपरेशन सुबह 7:30 बजे तक चलता है, जो कि अलग अलग राज्यों में होता है, जिसमें 106 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। और उसके बाद एक और ऑपरेशन ख़ास तौर से दिल्ली में किया जाता है और उसमें 35 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, जिनको अब 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो फुलवारी शरीफ और उससे पहले जिस तरह पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा था, उससे कयास यही लगाए जा रहे थे और आशंकाएं यही जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया जाएगा। और वही हुआ कि आज पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है।